प्यारे बच्चों, आस्था एग्रीकल्चर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, महत्वपूर्ण भी है। यूपी कैटेट में और बीएचयू में, आईसीआर में सब जगह ये पूछा जाता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण व अपचयन। ऑक्सीकरण तथा अपचयन। क्योंकि जितनी भी केमिस्ट्री में जितने भी क्रियाएं हैं या जो भी चैप्टर हैं सब इसी के ऊपर है, ऑक्सीकरण व अपचयन। कौन सा तत्व ऑक्सीकृत हो रहा है, कौन सा तत्व अपचयित हो रहा है, पूरा इसी के ऊपर बेस है केमिस्ट्री। ऑक्सीकरण व अपचयन। आप लोगों को पता है कि जो तत्वों की खोज हुई थी मुक्त अवस्था में, जो भी तत्व हैं जो मुक्त अवस्था में तत्व होते हैं, अवस्था में उनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। मुक्त अवस्था में जो तत्व पाए जाते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 कहलाती है। मुक्त अवस्था मतलब फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में जो तत्व आते हैं नेचुरल, उसमें प्रकृति में पाए जाते हैं, उनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो उसके बाद जैसे हम कह सकते हैं मुक्त अवस्था का मतलब जो फ्री स्टेट है, जैसे N, ऑक्सीकरण संख्या अगर इसकी देखें तो 0, क्योंकि इसकी अवस्था क्या है, मुक्त अवस्था है। Mg है, ऑक्सीकरण संख्या 0। तो जितने भी मुक्त अवस्था में तत्व होंगे उनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। फिर आता है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट जो है, दूसरा तत्व है, इंपॉर्टेंट तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। लिखते जाना सब लोग। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, ऑलवेज, हमेशा। लेकिन धात्विक हाइड्राइड है, धात्विक हाइड्राइड में इसकी ऑक्सीकरण संख्या बदल जाती है, -1 हो जाती है। धात्विक हाइड्राइड में, कोई भी धात्विक हाइड्राइड है, जैसे धातु है सोडियम और यह है हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्राइड, तो यहां पे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगी, क्योंकि यह धात्विक हाइड्राइड है, सोडियम धातु है। तो जब भी किसी धातु के संपर्क में हाइड्रोजन आएगा तो वो क्या बनाएगा, धात्विक हाइड्राइड बनाएगा, तब उसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगी। लेकिन हाइड्रोजन की याद क्या रखना है, ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है ऑलवेज। लेकिन एक्सेप्शन में इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है हाइड्रोजन की, किसी भी धात्विक हाइड्राइड। जैसे एक और धात्विक हाइड्राइड है CaH2, कैल्शियम धातु है। तो कैल्शियम के संग जब इसका संयोग होता है हाइड्रोजन का, CaH2 बनाता है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे -1 हो जाएगी। तो मेटेलिक हाइड्राइड या धात्विक हाइड्राइड, इंग्लिश में इसको कहते हैं मेटेलिक हाइड्राइड, तो वहां पे -1 हो जाएगी। अब आता है ऑक्सीजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है।
ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, लेकिन पर ऑक्साइड पर ऑक्साइड में ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। पर ऑक्साइड में ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। पर ऑक्साइड जैसे है H2O2 पर ऑक्साइड। ये ऑक्सीकरण अपचयन का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। इस चैप्टर ऑक्सीकरण, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री इसी के ऊपर है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण व अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, क्योंकि ये पर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। जैसे एक और है पर ऑक्साइड, एक और कहलाता है, उसका नाम है सोडियम पर ऑक्साइड, Na2O2, सोडियम पर ऑक्साइड। जैसे ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? -1 होगी। फिर उसके बाद आता है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -1/2। गुड, वेरी गुड, -1/2। सुपर ऑक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड होते हैं, इनके उदाहरण अभी हम बता रहे हैं। जैसे Na2 सुपर ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? KO2, ये सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड। तो यहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1/2 होगी, सुपर ऑक्साइड। तो हमने 3 पॉइंट बताए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। दूसरा पॉइंट, पर ऑक्साइड में -1 होती है। सुपर ऑक्साइड में -1/2 होती है। जैसे NaO2, KO2 सुपर ऑक्साइड के उदाहरण है, इसको हम हटा देते हैं। और चौथा पॉइंट है OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। तो ये 4 पॉइंट बताए ऑक्सीजन के केस में। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -2 ली जाएगी, बट पर ऑक्साइड में -1। जैसे H2O2 पर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, वहां पे -1। सुपर ऑक्साइड में -1/2 और OF2 में ऑक्सीजन फ्लोराइड OF2 में +2 होती है। तो इस प्रकार से 4 पॉइंट ऑक्सीजन की
ऑक्सीकरण संख्या में आते हैं। अब और हाइड्रोजन में हमने बताए थे आपको कुछ पॉइंट, हाइड्रोजन में बताए थे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, लेकिन मेटेलिक हाइड्राइड या धात्विक हाइड्राइड में -1। ये हमने हाइड्रोजन के केस में बताया था। और फिर उसके बाद हमने बताया था मुक्त अवस्था में प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। मुक्त अवस्था में जो तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या 0। अब हम आते हैं, मान लीजिए कि MnO4 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। कलर चेंज कर देते हैं, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट में हमको Mn मैग्नीज की निकालनी है। पोटेशियम पर मैग्नेट में हमको मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो जिसकी निकालनी होती है उसको क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसको हम X मान लेते हैं। मैग्नीज Mn की निकालनी है, ठीक है। ये KMnO4 लिखा है, पोटेशियम पर मैग्नेट। तो मैग्नीज की निकालनी है, Mn की X मान लिया। और पोटेशियम आवर्त सारणी में पहले वर्ग में आता है। पोटेशियम जो तत्व है वो मेंडलीव की आवर्त सारणी में पहले समूह में आता है। तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 1 प्लस के 1। और जिसको हमने माना है मैग्नीज की निकालनी है +X प्लस ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 4। और हमने भी लिखवाया ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। तो 4 इंटू -2 और टोटल 0, क्योंकि ये यौगिक है। सबको हमने यहाँ पे क्या किया है? और प्लस कर दिया है, प्लस प्लस, और इनका मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 4 ऑक्सीजन हैं और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। तो 1 + X प्लस -8 = 0। फिर 1 + X - 8 = 0। तो X = +7। X = +7। तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या जो निकली है वो आई है 7। Mn की ऑक्सीकरण संख्या जब हमने ये निकालने के लिए ये विधि लगाई तो 7 आई। मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या आई 7। इसी मेथड से अगर हम और देखें K2 पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या फार्मूला होगा? K2Cr2O7। K2Cr2O7 ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला है, ठीक है। इसमें हमको क्रोमियम की निकालनी है। क्रोमियम K2Cr2O7 में क्रोमियम की निकालनी है। तो क्रोमियम की निकालने के लिए हमने क्या मान लिया? X मान लिया। जिसकी निकालनी होगी क्या मानते हैं? X। तो यहाँ पोटेशियम कितने हैं? 2 हैं। और पोटेशियम की हमने बताई थी +1 होती है। प्लस और कितने क्रोमियम है? 2 2x प्लस 7 × -2 = 0। फिर तो समझ लो, पोटेशियम 2 है तो +1 होती है पोटेशियम की, तो यहाँ 2 हो गए। क्रोमियम कितने हैं? 2 हैं तो 2x हो गया। प्लस सब में प्लस होता है। ऑक्सीजन है 7, तो 7 × ऑक्सीजन की होती है -2, तो कितना हो गया? ये हो गया 14।
2x माइनस 14 बराबर 0, तो 2x बराबर 12, तो x बराबर 6। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या 6 है, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या 6 है, क्योंकि ये मेथड हम बता रहे हैं उस हिसाब से क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या पोटेशियम डाइक्रोमेट में 6 आई, K2Cr2O7 में कितनी आई? 6 आई। नोट करते जाओ सब लोग। सब लोग नोट करते जाओ। रफ कर रहे हैं। ऑक्सीकरण संख्या की खोज जॉनसन ने की थी। जॉनसन, ऑक्सीकरण संख्या की खोज जॉनसन ने की थी। अगला पॉइंट, ऑक्सीकरण संख्या की खोज जॉनसन ने की। नोट कर लिया, जॉनसन। हाँ, फिर नेक्स्ट पॉइंट, लोहा। सबने देखा होगा, तो लोहे में जंग लगना, लोहे में आप लोगों ने देखा होगा पानी या मॉइस्चर से क्या हो जाता है? जंग लग जाता, रस लाल लाल हो जाता है लोहा, ठीक है, वो ऑक्सीकरण कहलाता है। लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण, लोहे में जंग लगना कहलाता है ऑक्सीकरण। लोहे में जंग लगना कहलाता है ऑक्सीकरण। बच्चों नोट कर लिया सबने? एक मिनट, लाइट जला रहे। हाँ, तो लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये नोट कर लिया सबने? हाँ। फिर उसके बाद हाइड्रोजन का जलना, हाइड्रोजन का जलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन जब जलता है तो वो भी ऑक्सीकरण कहलाता है। फिर उसके बाद C12H22O11, इसको क्या कहते हैं बच्चों? सुक्रोज। सुक्रोज, शक्कर। C12H22O11 चीनी, शक्कर, ठीक है, का CO2 में बदलना, सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है।
यानी कि जब शक्कर कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती है तो वो भी कन्वर्ट होती है, तो वो भी एक ऑक्सीकरण प्रोसेस होता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब हमको यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है, N2O3 है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन का निकालना है, निकालो सब लोग जल्दी से। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। कितनी आई जल्दी निकालिए। 3 - 3 नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, N की। 3 सर -3 आएगी प्लस के 3 सर 3 प्लस के 3 हाँ सही बताया, प्लस के 3 सही बताया। इसको x मान ले तो 2x प्लस 3 इंटू -2 बराबर 0, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 3। क्लियर। तो N2O3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 3 होगी। NO3 माइनस में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, तो NO3 माइनस है, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो कितनी होगी जल्दी निकालिए, सब बच्चे निकाले जल्दी से। NO3 माइनस में ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई, x मान लें इसको, तो x प्लस 7 आएगी सर, x प्लस 3 इंटू -2 बराबर -1। यहाँ अब 0 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे जो ऊपर लिखा होते हैं आयन या संयोजकता वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ अब 0 नहीं आएगा। अगर यहाँ पॉजिटिव लिखा है तो पॉजिटिव में, निगेटिव जितने लिखे हैं तो 5 हाँ, तो निगेटिव में बिल्कुल सही 5 आएगी। तो x बराबर -1 प्लस 6, तो x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, यानी कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या NO3 माइनस में +5 है। NO3 माइनस में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 5 है। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, HClO4 में Cl की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, क्लोराइड की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। कितनी आई, HClO4 जल्दी निकालिए सब लोग।
HClO4 में Cl की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। अभिषेक जल्दी बताइए। Cl की, हाँ सही है, 7 सही है। +1 हमने बताई थी हाइड्रोजन की, +1 इसको x मान लिया, जिसकी निकाली आती है उसको x मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, और ऑक्सीजन की माइनस तो हमने बताई हुई है बराबर 0, तो x बराबर 7, x बराबर 7 लिख लिया सबने। तो Cl की ऑक्सीकरण संख्या प्लस के 7, हाँ प्लस के 7। HPO3 माइनस P का निकालनी है ऑक्सीकरण संख्या। फास्फोरस P, फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है HPO3 में। जल्दी बच्चों बताओ। इसको x मान ले, तो +1 + x + 3 × -2, 3 × -2 बराबर -2, तो +1x (1 + x - 6 बराबर -2, -2 + 5 बराबर 3। तो फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई? +3। क्लियर है? सबकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है कि नहीं मैथ्स? क्योंकि ये तो एक इक्वेशन सॉल्व करनी है सिंपल, एक सिंपल प्लस माइनस की इक्वेशन ही तो सॉल्व करनी है। तो इसमें कौन सी कोई ऐसा कैलकुलेशन तो है नहीं बहुत कठिन डिफिकल्ट हो सॉल्व करने में। हमने से बता ही दिया कि समीकरण कैसे बनाएंगे। ये रफ का वर्क है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सब रफ में करना होगा, मौखिक ना करना सब लोग, नहीं गलत हो जाएगा। मौखिक में थोड़ा गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो विधि है 2 लाइन की, इसको रफ में करके आप याद कर लीजिए कैसे आएगी। क्योंकि चैप्टर फिर से हम लिख देते हैं ऊपर, जिससे आप लोगों को पता रहे, ऑक्सीकरण तथा अपचय। ऑक्सीकरण तथा अपचय। अब जो है हाँ, अब इसमें बताइए क्या हो सकती है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या? हाँ बिल्कुल सही, +2 होगी यहाँ ऑक्सीजन की। हमने 4 नंबर पॉइंट बताया था OF2, वही लिखा हुआ F2। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2, बिल्कुल सही। थोड़ा सा चेंज कर दिया था हमने, देखें भाई आप लोग बता पाते हैं कि नहीं, लेकिन बता दिया आप लोगों ने।
अब इसमें एक पॉइंट और आता है, रेडॉक्स क्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन में रेडॉक्स क्रिया, लिखिए जल्दी से। रेडॉक्स क्रिया रेडॉक्स क्रिया ऐसी एक समीकरण या क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ हो, ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ हो, वो रेडॉक्स क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ हों, वो रेडॉक्स क्रिया कहलाती है। जैसे SnCl2 प्लस 2Fe Cl3 is equal to SnCl4 plus 2Fe Cl2। SnCl2 plus 2FeCl3 is equal to SnCl4 plus 2FeCl2। अब इसमें Sn लिखा है। Sn क्या चीज होती है? हाँ, स्टेनस होता है। तो टिन होता है। तो इसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या बताइए जल्दी से। इस Sn की Cl की -1 होती है, 7वें वर्ग में Cl है ना, हैलोजन है, तो इसकी -1 होगी, 2 हो जाएगी ना। जब उस तरफ जाएगा तो प्लस के 2 हो जाएगी। यहाँ कितने Cl है? 2 है, तो -2 जब उस तरफ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 2 प्लस के 2, राइट। अब यहाँ पे देखिए कितनी है, +4 हो जाएगी सर, स्टेन है +4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे +2 से कितना हो रहा है? +4। तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है? दोनों। अरे टिन का क्या हो रहा है? +2 से +4 हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। हाँ, धनात्मक का बढ़ना संयोजकता का ऑक्सीकरण। जब धनात्मक संयोजकता बढ़ती है तो वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्लियर? अब यहाँ पे इसकी बताओ, Fe की। Fe लोहे की प्लस के 3, हाँ सर। कैसे? ये तो दोनों दो में सब, ये 2 लिखा हुआ है, ये दोनों में है, तो इसको ना ले। Cl की कितनी बताई थी हमने? -1। तो यहाँ कितने हो गए? -3। और उधर जाएंगे प्लस के 3, तो कितनी हो गई? 3 यहाँ पे +2 हो जाएगी, +2 हो जाएगी ना, +2। तो इसका अपचयन हो रहा है कि ऑक्सीकरण? हाँ, धन वैलेंसी का घटना अपचयन होता है, धन वैलेंसी का बढ़ना ऑक्सीकरण होता है। तो ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं वो कहलाती है रेडॉक्स क्रिया। ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होते हैं वो रेडॉक्स क्रिया कहलाती है। नोट कर लो भाई सब लोग।
नोट कर लिया Yes, sir. तो कुछ क्लियर हुआ Yes, sir. कि एक तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे तत्व का अपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो redox है। जी सर. और निकालने का मेथड हम बता चुके हैं, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे यहाँ। हमको ये पता है कि 7वें वर्ग में पाया जाता है तो इसकी माइनस 1 होती है। हाँ सर. हेलोजन है, आवर्त सारणी में 7वें समूह में है Cl, तो माइनस 1 होगी। तो जब यहाँ पे ये यौगिक लिखा है तो यहाँ 2 है तो -2 जब उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा और ये 2 तो दोनों में समान है तो इसको हम ना लेकर के Cl की -1 होती -3 उधर जाएगी तो +3 वैसे ही इस तरह। तो इस प्रकार से जो क्रियाएं आती हैं वो कहलाती हैं रेडॉक्स क्रिया। अब इसको रफ करते हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं, एक और लिखो सब लोग 2CuSO4 प्लस 4Ki is equal to Cu2 I2 plus 2K2 SO4 plus I2। CuSO4 plus 4Ki is equal to Cu2I2 plus 2K2SO4 plus I2। यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है जल्दी से बताओ भाई, जल्दी निकालो। कितनी है? हाँ, आप लोगों को ये हमने बताया था SO4 कितना होता है? ये होता है -1। ये क्या लिखा है? SO4। तो माइनस का 2 जब उधर, इसकी -2 होगी SO4, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस के 2। क्लियर? सल्फेट के -2 बताया था हमने, सल्फेट आयन की -2 होती है, तो ये -2 जब उधर जाएगा तो प्लस का 2। वैसे ही इसकी बताइए कितनी होगी? यहाँ पे कॉपर लिखा हुआ है तो यहाँ पे कॉपर की कितनी हो जाएगी? अब ये बताइए I लिखा हुआ है, I की कितनी होती है? Cl की कितनी होती है? -1 तो Cl की -1 माइनस, तो I कहाँ पे पाया जाता है? हेलोजन से। आयोडीन है, आयोडीन है, Cl, Br, I सबकी -1 है। 7वें वर्ग का है 8 - 7 माइनस का 1, क्योंकि ये अधातु हैं। ये क्या है? अधातु हैं, तो माइनस में होंगी। धातुएं प्लस में होती हैं आवर्त सारणी में। जब बाएं से दाएं चलेंगे आवर्त में तो अधातु तो होंगी। तो -1 यहाँ कहे हैं 2, तो माइनस के 2 हो गए उधर, माइनस के 2 उधर गए तो क्या हो गया? और 2 से भाग भी तो होगा, 2 से भाग होगा कितना आएगा? 1 आएगा। जब उधर जाएगा तो प्लस के 2 हो जाएंगे। और ये 2x लिखा हुआ है, ये 2x लिखा है, फिर से बता। 2x -
2 बराबर 0, तो 2x बराबर 2, तो x बराबर 2/2 1 ही होगा। तो यहाँ पे कितना है? प्लस का 1, तो ये प्लस का 1। क्लियर हो? कितना क्लियर हुआ? अब इसका निकालिए कितना होगा? आयोडीन का, आयोडीन इसको x मान लें। K किसमें पाया जाता है? सोडियम। पोटेशियम सोडियम फर्स्ट, तो इस K की कितनी हुई? 1 प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। यस क्लियर? हाँ सर आयोडीन की -1 हुई। जी सर ये तो 2-4 सब में लगा है, इसकी तो अब छोड़ दो, जो सब में लगा है। हाँ, यहाँ लगे होते हैं वो देखे जाते हैं, जैसे ये तो 2x हो जाता है। अब यहाँ तो ये 4 इसमें भी इसमें भी, तो -1 हुई। कैसे? पोटेशियम की 1 होती है, आयोडीन की निकालनी है। ये तो 4 दोनों में तो कोई फर्क नहीं है, तो x = माइनस। और ये I2 जो है मुक्त अवस्था में है, 0। तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है? पहली चीज कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन। और इसका आयोडीन का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि -1 से 0 0 हो रहा है, यस सर ऑक्सीकरण हो रहा है। -1 से 0 हो रहा है तो ऑक्सीकरण हुआ। और ये धन से घट रहा है, धनात्मक से कम हो रहा है, तो अपचयन, रिडक्स क्रिया है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर हुआ सबको बच्चों? रिडक्स क्रिया, तो अब तो रिडक्स क्रिया काफी कुछ क्लियर हो गई होगी कि जहां पे ऑक्सीकरण अपचयन धातुओं के या अधातु हैं उनका देखा जाता है, तो वो रिडक्स क्रिया कहलाती है। इस प्रकार से हम रिडक्स क्रिया को समझ सकते हैं। फिर आता है ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस? अणुसूत्र है। किसका? सल्फर का। सल्फर का अणुसूत्र लिखा है, तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर? सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0। मुक्त अवस्था है, मुक्त अवस्था है, 0 है, तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0। H2S, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी? सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? -2 गुड, बिल्कुल सही, -2। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड। और यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2, क्योंकि हाइड्रोजन की +1 होती है, उस तरफ जाएगा -2। क्लियर है क्या? यस सर। तो अब मेरे ख्याल से ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ लगता है। NH2OH नाइट्रोजन की निकालेंगे। ऑक्सीकरण संख्या
नाइट्रोजन की ज्ञात करनी है ऑक्सीकरण संख्या। जल्दी। -1 गुड, बहुत बढ़िया। चलो सीख गए आप लोग, सब लोग सीख गए। इसको x मान हाँ सर यस जिसकी निकालनी होती है x मान लिया, एच की 2 है 2 होती है, चलिए 2 लिख दी, इसकी -1 होती है, माइनस हाँ एक सर होती है यही तो हुआ, जी सर ऐसे लिख दिया, हाँ यस ठीक है। माइनस तो x + 1 बराबर माइनस 0, तो x बराबर माइनस 1 गुड। नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से, जो नहीं निकाल पाए वो लोग नोट कर लें। तो ऑक्सीकरण व अपचयन क्लियर हो गया होगा सबको। हाँ, और लिख लीजिए, एक पॉइंट और लिख लीजिए, आयन इलेक्ट्रॉन, आयन आयन इलेक्ट्रॉन विधि की खोज, आयन इलेक्ट्रॉन विधि की खोज जेटी व लीमर ने की थी। आयन इलेक्ट्रॉन विधि की खोज जेटी व लीमर ने की। जेटी व लीमर ने की। जेटी व लीमर ने की।